किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के YouTube चैनल में। किसान साथियों, जिन भाइयों ने जुलाई और जून में नींबू के पौधे लगाए हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि नींबू में जो लीफ माइनर का रोग होता है वो बहुत होता है और कैंकर के रोग की वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ। आइए आज आप बात करते हैं कि छोटे पौधों को लीफ माइनर से किस प्रकार सुरक्षा। साथियों, ये जो पौधा है ये मेरा जुलाई के अंत या अगस्त में मैंने लगाया था। ये साई सरबती का पौधा है और आप देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि इसकी नीचे तक ये जो शाखाएं हैं इनको काट दीजिए आप, और देखिए मैंने किस प्रकार सफाई की हुई है। किसान साथियों, लीफ माइनर से आपको पौधे को शुरू के 1 साल में बहुत रक्षा करनी पड़ेगी और आपको हर 3 दिन में, कम से कम 3 दिन में अपने बाग में जाइए और अपने पौधे को देखिए क्या उसमें लीफ माइनर है, क्या उसमें नींबू की तितली है। ये दोनों बहुत ही भयंकर हैं और बहुत तेज़ी से पत्तों को खाते हैं। इसका एक उदाहरण मैं लाइव आपको आज दिखाऊंगा। अब बात करते हैं इस पौधे की। किसान साथियों, ये देखिए, इसमें ये जो लीफ माइनर के कारण था, ये देखिए ये लीफ माइनर ऐसा होता है कि ये सुरंग सी बनाता है। एक कीट होता है जो पत्तों के अंदर चला जाता है और इसमें सुरंग की तरह बनाता है। और जब मैंने इस लीफ माइनर का इलाज किया तो ये देखिए ये ख़त्म हो गया। और इस पत्ते को ध्यान से देखिए कि ये इसमें नहीं है। अब किसान साथियों, ये देखिए कि मेरा ये पौधा कितना स्वस्थ है। अगर आप इन कुछ पत्तों को छोड़ दें, जो 5-6 पत्ते हैं इन्हें छोड़ दें जिनमें लीफ माइनर था, अब ख़त्म हो चुका है, तो कितना स्वस्थ है। किसान साथियों, आज मैं आपको इसकी रामबाण दवा बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी दवाई सबसे ज़्यादा। मैं 3 दवाइयों का प्रयोग करता हूँ। पहली दवाई है इमिडाक्लोरोपिड 17.6 SL। अगर आपको ये दिखाई देता है नए पत्ते में आपका लीफ माइनर का रोग आ गया है। किसान साथियों, मैं अधिकतर इफ़को की दवाई यूज करता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा अनुभव ये रहा है कि इफ़को की इमिडाक्लोरोपिड इतनी प्रभावी दवाई नहीं है। प्रभावी है पर इतनी नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आपको लगे कि इस दवा से कोई असर कम हो रहा है तो आप बायर की जो कॉन्फिडोर के नाम से आती है उस दवाई को लीजिए और 1 ml दवाई 2 लीटर पानी में मिलाकर अपने पौधों पर करिए, अगर आपको लगता है कि लीफ माइनर आया गया। आज की स्थिति में मेरे इन छोटे पौधों में एक भी लीफ माइनर की शिकायत नहीं। साथियों, अगर आपके यहाँ लीफ माइनर आ गया तो आप उसका इलाज करिए, और हो सकता है कि एक बार दवाई से इसका पूर्ण इलाज न हो। तो आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए 3 दवाई रखनी है। एक रखनी है बायर की कॉन्फिडोर 17.6 SL। दूसरी रखनी है डाइमेथियोट जो रोगोर और टिफगोर के नाम से आती है, टाटा की टिफगोर के नाम से आती है और एक रोगोर के नाम से आती है। उसका छिड़काव 2 ml प्रति लीटर। और तीसरी आप रखिए UPL की लेंसर गोल्ड। लेंसर गोल्ड का जो आपको छिड़काव करना है वो 1.5 यानी 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर करना है, चूँकि ये पाउडर की फॉर्म में आता है। तो किसान साथियों, इसका शेड्यूल किस प्रकार रहेगा। मान लीजिए आप अपने खेत में गए और आपने देखा कि पौधों पर लीफ माइनर आया हुआ है, तो पहला स्प्रे आप इमिडाक्लोरोपिड का करिए 1 ml प्रति 2 लीटर पानी में मिलाकर करिए। तीसरे दिन देखिए, 7वें दिन देखिए, और 1 महीने तक आपका इसमें दोबारा रोग नहीं दिखाई देगा। अगर 1 महीने में फिर रोग दिखाई दिया तो दूसरी बार आप डाइमेथियोट 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे करिए। उसके बाद अगर फिर 1 माह बाद थोड़ा बहुत रोग दिखाई दिया तो लेंसर गोल्ड का करिए, और उसके बाद फिर आप अपनी इमिडा पे आ जाइए। ये मैंने एक शेड्यूल बता दिया। ये ध्यान रखिए कि ये रोग वहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आसपास के पौधे और आसपास के वातावरण से फिर आ सकता है। तो इसलिए ये निश्चित नहीं है कि ये 1 महीने तक बचाएगा। कभी कभी हो सकता है आपको 15 दिन
या 1 सप्ताह में भी इसका स्प्रे करना पड़े। अगर आप इस शेड्यूल को मेंटेन करेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे और लीफ माइनर नहीं होगा। आप मेरे इस पौधे को देख लीजिए, देखिए जितनी भी नई पत्तियां हैं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनमें किसी में भी कोई रोग नहीं है और कितनी अच्छी पत्तियां चल रही है। जो नीचे की पत्तियां थी जब मैंने ये तोड़ी थी तो आप ये पत्तियां देखिए, ये शाखा, ये जो इसकी नई मोल निकली थी, नए कल्ले निकले थे, इनको मैंने हटा दिया है। जब हरे हों तभी हटा दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। खाद का मैं पहले ही बता चुका हूँ। आइए अब एक और रोग है जो मैं बताता हूँ, आज मुझे अपने पौधों में मिला। किसान साथियों, अब मैं आपको मिलवाता हूँ नींबू की तितली से, जो अपने तीसरे चरण में चल रही है और इस समय ये पौधों को लगभग 6 ग्राम प्रतिदिन यानी 24 घंटे में 6 ग्राम की मात्रा खा जाती है। आइए मिलते हैं प्रौढ़ा अवस्था की नींबू की तितली से। ये नींबू की तितली है और ये अब अपने अंतिम चरण में है और ये देखिए ये बिल्कुल जिंदी है और ये पत्तों को खा रही है। ये देखिए, अभी मैं और पौधों पर दिखाऊंगा। ये इस टाइम आप इसको देखिए, ये मेरे हाथ पर है और इस टाइम ये भरपूर मात्रा में पौधे खाती है। और ये देखिए कि यहाँ पर इसने ये सब पत्ते खा लिए और यहाँ के बाद में ये यहाँ विश्राम कर रही थी। ये इसका देखिए एक मल छोड़ता है, इस मल से दूसरे कीट आकर्षित होते हैं और यहाँ से आपके दूसरे रोग जो कैंकर वगैरह हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ लाइव आपको, ये देखिए इसी का है ये सब चीज़। ये जिंदी है और अभी मैं इसका इलाज कराऊंगा। ये देखिए मैंने छोड़ दिया इसको नीचे, ये देखिए अभी मैं इसको मार देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ। किसान साथियों, अभी जो मैंने नींबू की तितली की प्रौढ़ावस्था आई, उससे पहली अवस्था आप ये देखिए। ये देखिए मेरे पौधे में ये आई हुई है, ये बिल्कुल जैसे बीट कर देती है। ये देखिए चलती रहती है, ये बीट कर देती है और आज मैं इनका सबका इलाज करूंगा। किसान साथियों, ये देखिए ये भी इसकी दूसरी अवस्था है और ये अब यहाँ पर आ गई है। और हमेशा इसकी एक और पहचान है, आपको मुलायम पत्तों पर दिखाई देगी। अगर मैं अब 2 दिन नहीं आता, ये देखिए इसकी, देखिए इसकी ये मेन जो इसका वो है ऊपर की शाखा खा चुकी है ये, अब यहाँ बढ़ोतरी नहीं होगी और इसको खाने के लिए दूसरी तरफ। साथियों, इस पौधे को देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे इस शाखा को देखिए, इतनी शाखा को, ये बिल्कुल नई शाखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कोई जानवर सफ़ा चट कर गया। इसको भी देखिए, इसको सफ़ा चट कर गया, इसको सफ़ा चट कर गया, इसको सफ़ा चट कर गया। अब आप देखिए ये भी सफ़ा चट है, ये भी सफ़ा चट है। जब इनसे इसका पेट नहीं भरा तो ये हमारे मेहमान हैं जो नींबू की तितली की अंतिम अवस्था में है और ये देखिए अब ये इस पत्ते को खा रही है। आज मुझे अपने बहुत पौधों में मिला और अब मैं आपको इसकी दवा बताऊंगा। ये दिखाया है कि अगर ये पत्ते सब ख़त्म हो जाएंगे, पौधे की बढ़वार रुक जाएगी और जो इनका मल होगा वो टहनियों पर लगेगा और उससे इसमें कैंकर की शुरुआत। किसान साथियों, आज मैंने आपको जो लीफ माइनर है उसका इलाज बताया है और नींबू की तितली की 2 अवस्थाएं दिखाई हैं जो कि भयंकर रूप से हैं। डाइमेथियोट नींबू की तितली की अगर पहली अवस्था है जो और दूसरी अवस्था है, उसका अंडा है और जो उसकी जो ये बीट वाली अवस्था है, इस पर बहुत कारगर है। लेकिन अगर ये हरे वाली बन गई तो आपको इस पर प्रोफेक्स सुपर, जिसमें प्रोफेनोफास 40% और सिप्रामेथ्रिन होता है 4%, वो वाली दवाई का प्रयोग करिए 2 ml प्रति लीटर। चूँकि ये प्रौढ़ावस्था में आ चुकी है तो आज मुझे इस दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। आप देखिए कि ये कम से कम 6-7 दिन से कैसे मेरी आंखों से ओझल हुई। 5 दिन पहले मैंने स्प्रे भी कराया नीम ऑयल और खट्टी छाछ का, कोई फ़र्क नहीं हुआ। उससे पहले मैंने इमिडा का स्प्रे कराया था और इतने दिन में इसने अपना कितना कार्य कर दिया। किसान साथियों, बागवानी करना बच्चे पालने की बराबर होता है और जो नींबू के छोटे पौधे हैं उनमें बहुत। आज मैंने आपको लीफ माइनर, जिसमें आपको 3 दवाई प्रयोग करनी है, कॉन्फिडोर बायर की है जिसमें इमिडा क्लोरोपिड 17.6 SL होता है,
एक डाईमेथियोड बताई है जो 2 ml प्रति लीटर, एक लेंसर गोल्ड बताई है जो 1.5 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना है। आप इनको जब आवश्यकता हो या अपना शेड्यूल बना लीजिए, हर माह करिए या जब आवश्यकता हो तब करिए। पहले एक दवाई करिए, फिर दूसरी करिए, फिर तीसरी करिए और फिर पहली वाली पर आ जाइए। इसके बाद मैंने आपको आज नींबू की तितली की 2 अवस्था भी दिखाई, क्या नुकसान करती हैं और क्या इनसे आगे आने वाला रोग हो सकता है वो बताया। किसान साथियों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।